अब हम लोग देखने जा रहे हैं एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। मतलब हम लोगों ने ये देखा कि सॉलिड होते हैं जो या ठोस जो पदार्थ है, इसमें जो उसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं या जितने भी अवयवी कण हो सकते हैं, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वह अणु हो या आयंस हो, तो यह बहुत ही सीमित एरिया में ही दोलन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसके अवयवी कण हैं, इनको अगर हम स्पीयर मान लें, इनको हम अगर एक गोला मान लें, ठीक है, तो यह गोला जो हम माने और उसमें जो भी जितने भी नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस है, यह कैसे प्रेजेंट रहते हैं, कोई ना कोई तो अरेंजमेंट रहता होगा उसमें। तो वो जो अरेंजमेंट है वो डिसाइड करता है उनकी प्रॉपर्टीज़। अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं अलग अलग पदार्थ के। ठीक है, तो यह चीज़ हम देखेंगे आगे कि कैसी कैसी उनकी अरेंजमेंट होती है। बहुत ही इजी है, लेकिन आपको फोकस करना होगा। देखिए क्या होता है कि जो भी क्रिस्टल जालक है, जो भी क्रिस्टल लैटिस होती है एकक कोशिकाओं की, वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में बने होते हैं। ठीक है, अब वो चीज़ जो रहती है, प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण होता है। अब उस बिंदु को हम क्या मानेंगे, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, या फिर वह आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम मान ले पहला टाइप है आघ्य टाइप जो होता है, या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, तो वह कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यह एकक कोशिका है। ठीक है, इसमें वह जो सेल है, इसमें इस यूनिट सेल में वह जो एटम है, एक ही एटम प्रेजेंट है जो कि सेंटर में है। ठीक, इसी की बात कर रहे थे, आज्ञा घनीय एकक कोशिका की। तो देखा आपने कैसे होता है वो प्रेजेंट, यह उसका यूनिट सेल है, और इसी तरीके से आपको ये दूसरा यूनिट सेल भी दिखेगा, तीसरा यूनिट सेल भी दिखेगा, चौथा भी, पांचवा भी, और ये सेंटर में एक एटम या एक अवयवी कण उसका प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स है इसमें, क्या चीज़ लिखी है, यह किस क्या क्या करता है हम देखेंगे। केवल केंद्र को निरूपित करता है वह चीज़, क्योंकि केंद्र में ही है, हमने देखा वह पॉइंट। ठीक है, और वह उसका वास्तविक आकार नहीं होता है। दूसरी चीज़, द्विक स्थान का भराव निरूपण को कणों के वास्तविक आकार के साथ चित्रित करता है। तीसरी बात अगर हम देखें, विभिन्न परमाणुओं के वास्तविक भागों को वह चीज़ दर्शाता है। ठीक है, अब हम यह देखेंगे कि इसके जो एकक कोशिका है, इस एकक कोशिका में कितने अवयवी कण हैं या कितने परमाणु हम कह सकते हैं। तो जो आज्ञा घनीय एकक कोशिका है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कुल मिलाकर प्रत्येक घनीय एकक कोशिका में उसके कोनों पर 8 परमाणु एकक कोशिका है। ठीक, आप जो इसका एक भाग लेंगे, इस तरीके से हम देखेंगे, यह हो गई इसकी एक घनीय एकक कोशिका। ठीक है, और इसके जो कोने हैं, कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यह हो गए 8 कोने। तो इन 8 कोनों पर क्या है, एक एक परमाणु है। ठीक, तो क्या हुआ, 8 कोने हैं और हर एक परमाणु जो है अपना पूरा एक परमाणु एक ही एकक कोशिका में नहीं है। ठीक, इसी तरीके से इसका दूसरा भाग होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से ये पूरा क्रिस्टल जालक होगा। ठीक है, तो हर एक क्रिस्टल जालक में यह एक एटम जो है इसके ऊपर या बाजू में जितने भी यूनिट सेल्स है उसके साथ शेयर कर रहा होगा। तो ये जो एक एटम है, यह पूरे 8 और जगह शेयरिंग हो रही है। मतलब एक सेल जो है, एक एटम जो है, इसका 1/8 भाग ही एक यूनिट सेल में कवर होता है। ठीक है, इसलिए इसको 1/8 से डिवाइड करेंगे और अब टोटल कितना हुआ इनका, एक परमाणु।
मतलब आज्ञा घनीय एकक कोष्टिका में कितने परमाणु होंगे? एक परमाणु होंगे। ठीक है, अब जब हम देखेंगे यह हमने तीनों जो टाइप है एकक कोष्टिकाओं के वह टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला हमने अभी देखा क्या है? पहला है सिंपल क्यूबिक। इसमें आप देखोगे अभी हमने देखा था कि आठों जो कोने पे है एक एक एटम प्रेजेंट होता है। तो ये हो गए पूरे 4 ये और 4 ये, तो एक एटम है। लेकिन ये पूरा एटम एकक यूनिट सेल में मतलब नहीं लिया जा रहा है, पूरा एटम शेयर नहीं होता है, सिर्फ उसका 1/8 इतना भाग ही एक यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। तो ये देख सकते हो आप, इसका इतना भाग ही एक एटम का एक यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। ठीक है, अब आप उसको ही देख सकते हो, यह क्रिस्टल जालक है पूरा, उसमें से यह एक उसका एक एकक कोष्टिका हुई। ठीक है, यह बात हुई सिंपल क्यूबिक की। अब दूसरा जो टाइप है, दूसरा टाइप है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें आप देख सकते हो जो 8 कोने पे भी एक एक एटम है, लेकिन एक सेंटर में भी है ना। तो इसको आप देख सकते हो, ये 8 कोनों पे 1/8 भाग एटम्स है, और यहाँ आपको तीसरी जो आकृति है इसमें दिख रहा है जो इसका एक यूनिट सेल है। ठीक है, उसके अंदर भी एक एटम आपको दिख रहा होगा। अब तीसरी बात करें, तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है? आप देख रहे हो जो इनकी ये जो यूनिट सेल है इसके भी अपनी फेस है, मतलब फलक कहलाती है। तो कितने फलक हुए? एक फलक ये हुआ, दूसरा फलक यह हुआ, यह तीसरा, यह चौथा और यह 5वां, यह 6वां। ठीक है, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6 फलक हो गए। ठीक है, और 6 फलक पे एक एक एटम सेंटर में है। हर एक फलक के सेंटर में एक एक एटम आपको मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इस फलक की, तो इस फलक का सेंटर एटम क्या हुआ? यह हुआ। अगर हम बात करें इस फलक की, तो इसका सेंटर एटम क्या हुआ? यह हुआ, है ना। अब यह जो सेंटर एटम है, इसमें आप देख सकते हो यह जो सेंटर एटम है यह पूरा एक यूनिट सेल में नहीं कवर हुआ है, इसको जो उसके साइड में भी और यूनिट सेल्स है उसने भी कवर किया हुआ है। तो आधा एक यूनिट सेल में है, आधा दूसरे यूनिट सेल में होगा। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हो कोनों के एटम्स, और यह है फेस पर के सेंटर में एटम्स है जो। ठीक, अब आगे देखते हैं। यही चीज़ आपको इस वीडियो में भी दिखेगी। इस तरीके से ये अरेंज होते हैं, एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर हो गई, और उसका ये क्यूबिक यूनिट सेल है एक। तो ये हो गया BCC का। इसमें आपको दिख रहा है सेंटर में एक एटम है और बाकी 8 कोनों पे 8 एटम, है ना। तो यह चीज़ हम देख सकते हैं। यहाँ आपको उसको ऊपर से देख सकते हो, यहाँ साइड व्यू दिया हुआ है। तो देखेंगे आप ऊपर से किस तरीके से दिख रहा है। सेंटर में एक एटम, यहाँ भी अपने को एक सेंटर में एक एटम दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बॉडी सेंटर्ड की। इसी को हम कहेंगे अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। जो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है, इसमें अभी हमने देखा 8 कोने हैं, और हर एक जो कोना है उसमें कितना परमाणु लग रहा है? 1/8 भाग। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 1 परमाणु हुए कोनों पे, सिर्फ कोनों की बात करें अगर। ठीक है, दूसरा जो है उसके केंद्र में भी 1 परमाणु है। ठीक है, तो ये उसका केंद्र में कितने परमाणु है? एक ही केंद्र है और एक ही
परमाणु है, तो टोटल कितने हुए? 1 परमाणु। अब हम इसका टोटल निकालेंगे कि अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में टोटल कितने परमाणु हुए। तो एक ये हो गया प्लस 1 ये हुआ, तो 1 + 1 टोटल 2 परमाणु। 2 परमाणु हमें मिलेंगे अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में। ठीक है, जो अगली है वह हमने देखी थी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें हमने क्या देखा कि एक जो यूनिट सेल है इतना, उसके फेस पे एक सेल हुआ है, एक एटम है, वही एटम दूसरे यूनिट ने भी शेयर किया है ना। तो यह एक एटम आधा इसमें है, आधा इस सेल में है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे 8 कोनों पे तो है ही है परमाणु। ठीक है, 8 कोने हैं, लेकिन उसका 1/8 इतना ही भाग इस्तेमाल किया गया है, तो टोटल हो गया 1 परमाणु। ठीक, जैसे कि हमने इसमें देखा था 8 कोनों में है ही है, FCC के फेस सेंटर्ड में 8 कोनों में है, तो ये हो गए 1/8 भाग, और ये अब ये 4 आधे आधे है ना। तो अब देखेंगे कितने 6 फलक हैं, ये हमने देखा था 6 फलक हुए, और 6 फलक में आधे ही परमाणु उस एक कोष्टिका में है। तो 6 फलक हुए और यह आधे परमाणु है, तो टोटल कितने हुए? 3 परमाणु हो गए। मतलब हम अगर यहाँ की बात देखें तो ये पूरे 1/8 से हमें मिला टोटल 1 परमाणु, कोनों पे हो गए अब 1, और जितने ये फलक है 6 फलक है, तो 6 फलक पे आधे आधे है, मतलब 6 फलक पे है आधे आधे, तो ये हो गए टोटल 3, मतलब 3 + 1, तो कितने हुए? 4 एटम्स। ठीक है, तो टोटल हम कितना मानेंगे? 1 कोने में और 3 जो फलक है वहाँ पे, तो टोटल हुए 4 परमाणु। इस तरीके से टोटल हमें 4 परमाणु मिलते हैं फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका में। ठीक है, अब बात आती है एकक फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका की बात हम करेंगे, तो उसी में आप देख रहे हो ये हो गए कोनों की बात, और यह सेंटर में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विवृत संरचना, ओपन स्ट्रक्चर। और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है FCC का ही, ये फलक केंद्रीय की बात करें, देखिए ये सेंटर का हो गया और ये कोनों की, लेकिन इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं द्विस्थान भराव संरचना। ठीक, अब आगे देखेंगे। यहाँ बात हो गई हमारी किस तरीके से अरेंज रहते हैं हमारे एटम्स। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ एटम एक यूनिट सेल में हमें मिलेंगे। अब हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से ये पैक करके रखा जाता है हर एक यूनिट सेल में। ठीक है, इनका जो पैकिंग अरेंजमेंट है वह हम देखेंगे। इसी को हम कहते हैं निविड़ संकुलित संरचनाएं। ठीक, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो इनको अगर हम देखें तो यह वर्गीकृत किया गया हुआ है एक विमा निविड़ संकुलन में। एक विमा मतलब सिर्फ 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में क्या होगा, अगर ये एक एटम है तो इसी टाइप से मिलेंगे, एक ही डायमेंशन एक्स एक्सिस में। ठीक है, दूसरा है द्विम में निविड़ संकुलन की बात करें तो 2 डायमेंशन रहेंगे, एक रहेगा एक्स एक्सिस, एक रहेगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक सेल्स की अरेंजमेंट यहाँ मिलेंगी, एक सेल्स की अरेंजमेंट हमें यहाँ मिलेगी। ये पूरा आपको एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है,
तो इस तरीके से हमें मिलेगा पूरा स्ट्रक्चर। त्रिविमा में निवड़ संकुलन देखेंगे तो 3 डायमेंशनल, मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस, मान लो ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये है एक और तीसरा आयाम जेड एक्सिस। तो जब अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल रहती है तब हमें ये तीनों जगह एटम्स मिलेंगे, इसे कहते हैं त्रिविमा निवड़ संकुलन। अब जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है यह भी 2 में वर्गीकृत किए हैं। किस तरीके से? एक है द्विम वर्ग निवड़ संकुलन परतों से निवड़ संकुलन, दूसरा है द्विम षटकोणीय निवड़ संकुलन परतों से निवड़ त्रिविम निवड़ संकुलन, ठीक है। ये इसमें आपको दिखेगा स्क्वायर टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा, ठीक। स्क्वायर टाइप का अरेंजमेंट आप देख सकते हो, जैसे ये अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट में हर एक सेल जो है यह कितने सेल से अटैच है, तो यह 4 सेल से अटैच है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और उनके न्यूक्लियस को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल रहा है? एक स्क्वायर मिला, इसलिए इसे कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसलिए यह कहलाता है वर्ग निवड़ संकुलित परते। और अगर हम बात करें षटकोणीय निवड़ की, षटकोणीय निवड़ जो है तो इसमें जो अरेंजमेंट है सेल्स का वो कैसे होगा? एटम्स का अरेंजमेंट, एक जो एटम है यह कितने एटम से अटैच है? यह 6 एटम से अटैच है। और इन 6 के अगर न्यूक्लियस को हम जोड़ दे तो हमें क्या मिल रहा है? षटकोण आकार मिल रहा है, ठीक। तो यह जो षटकोण आकार है इसलिए इसको वर्गीकृत किया गया है द्विम षटकोणीय निवड़ संकुलित परते, ठीक है।